हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स। और गाइस, हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो इस साल सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए हैं, और जो हमारे जो टॉपिक्स रिमूव हो रखे हैं हम उन्हें स्किप कर देंगे। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशन कोड भी जरूर शेयर करूंगी, और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। सो गाइस, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, अपनी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बिहाइंड कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है। सो वो कंसेप्ट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हम देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। हम अभी ये करने जा रहे हैं। इसमें होता है कि हमारे पास कोई दो पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फाइन। सो फ्रेंड्स, अगर सपोज हमारा यहाँ पर कोई भी पॉइंट है या कोई भी हमारे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, हमें अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फाइन। सो यहाँ पर हमारे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाता है, यहाँ वाई पॉजिटिव रहता है, यहाँ वाई नेगेटिव हो जाता है। तो हमारा कोई भी पॉइंट अगर किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है और कोई सपोज दूसरा पॉइंट हमारे इस वाले क्वाड्रेंट पे या किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, या सिंपली हम कोई भी ऐसे दो पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं जिनके एक्स और वाई एक्सिस दोनों हो, तो अगर हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा तो वो हम कैसे करेंगे। लेट हमारे पास यहाँ पर जो भी पॉइंट है वो है हमारे पास x1 y1, हम अभी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं, और यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास वो है x2 y2। सपोज अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़े, मतलब हमें ये लेंथ फाइंड आउट करना पड़े, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला होता क्या है, लेट इट बी ए पॉइंट एंड लेट इट बी बी पॉइंट। हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फाइन। सो गाइस, दिस इज अवर डिस्टेंस फॉर्मूला। और आप x1, आप जरूरी नहीं कि x1 इसी को ही लोगे या x2 इसी को ही लोगे, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, और ये फॉर्मूला हमारे ऐसे भी जा सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर। बट अगर हम देख लेते हैं आगे, ये दिस इज y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसे भी जा सकता है ये फॉर्मूला। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे x1 है, अगर हमारे पास 1 है और x2 है हमारे पास 5, अब मैं x1 माइनस x2 लिख रही हूँ, दैट मीन्स 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 इज माइनस 4 का स्क्वायर। या गाइज, अगर मैं x2 माइनस x1 लूंगी तो मेरे को करना पड़ेगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज 4 का स्क्वायर विच इज 16, और यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर मतलब माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर तो हमारा सेम ही आया। फाइन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम x1 माइनस x2 लिखे या x2 माइनस x1 लिखे, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी तरह से लिखा जाता है, तो हम हमेशा यही वाली जो हमारी जो फॉर्म है इसे हम फॉलो करेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें कुछ पॉइंट्स के पेयर्स दे रखे हैं और हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम अपना सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। लेट हम इसको, इस पार्ट में हम पहले अपने पॉइंट्स को x1, x2 और y1, y2 सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है 2, 3 और 4, 1। लेट इट बी x1, लेट इट बी y1, लेट इट बी x2, लेट इट बी y2। फाइन। आप इसको भी x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज, यहाँ लिख लेते हैं इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज अवर डिस्टेंस फॉर्मूला। सो अब हमें इन पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइन। सो हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। x2 माइनस x1, x2 हमने किसको चूज किया था, 4 को, माइनस x1 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस y1 इज 3 का होल स्क्वायर।
सो दिस इज 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर. सो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 बिकॉज माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4. माइनस और माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस इज अंडर रूट 8. अब फ्रेंड्स हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और जो पेयरिंग निकलेगी उसे बाहर निकाल लेना है. दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2. सो अंडर रूट में था ये. अब ये 2 इंटू 2 हमारे पास 2 बार है तो ये पूरा 1 बन के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ 2. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. फाइन. अब अपना सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. सो सेकेंड पार्ट में है हमारे पास -5 और 7 और -1 and 3. सो फ्रेंड्स सपोज हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 चूज कर लेते हैं. अब हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. डायरेक्ट फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे अपनी. सो हमारे पास x2 दिस -1 माइनस -5 का स्क्वायर फाइन प्लस y2 इज 3 माइनस 7 का स्क्वायर. सो फ्रेंड्स हमारे पास ये -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस दिस इज -4 का स्क्वायर. दिस इज -4 का स्क्वायर. सो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज 4 का स्क्वायर एंड दिस इज -4 का स्क्वायर. सो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गया अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 इज अंडर रूट ऑफ 32. अब 32 की हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. फाइन गाइस. तो अब ये 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब जितने भी 2 के पेयर्स बन रहे हैं एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है. फाइन. तो ये तो हमारा 2 एक बाहर निकल के आ गया और एक और 2 बाहर निकल के आ गया. तो सो 2 इंटू 2 इज 4. सो हमारे पास ये हो जाएगा 4 अंडर द रूट 2. दिस इज अवर आंसर. ये इनके बीच का आ गया डिस्टेंस. अब अपना थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसी का. सो हमारा थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट इज a, b और -a, -b. सो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लेने वैसे. लेट इट बी x1 y1 लेट इट बी x2 y2. अब y2 माइनस x2 माइनस x1 इज -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर. सो फ्रेंड्स ये हमारे पास बन जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर अंडर द रूट. सो दिस इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर द रूट. फाइन. अब गाइस यहाँ पे 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर है. सो हमारे पास यहाँ से 4 कॉमन निकल करके आ रहे हैं. सो हम अपने 4 को कॉमन रख लेंगे ऐसे और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं हम. और फ्रेंड्स ये जो रूट 4 ही होता है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो रूट 4 इस 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं अपना. और ये 2 की पेयरिंग बन गई. एक 2 बाहर निकल के आ गया. अंदर क्या बचा हमारे पास रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15. फ्रेंड्स हमने इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. और जो इसी क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो हम नहीं करेंगे बिकॉज उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते. और अगर आपको आएंगे भी तो आपको प्रॉपर वैल्यूज दे रखी होंगी. सो फिलहाल हम सिर्फ अभी इन्हीं को देख लेते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है. तो हम वैसे करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से जो कि हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. सो फ्रेंड्स हमारे पास पॉइंट्स हैं 0,0 एंड 36,15.
लेट इट बी x1 y1 एंड लेट इट बी x2 y2. फाइन. सो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करके देखते हैं. x2 माइनस x1, 36 माइनस 0 इज 36 अगेन, सो दिस इज 36 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 15 माइनस 0, अगेन 15 माइनस 0 इज 15, सो दिस इज 15 का स्क्वायर. फ्रेंड्स 36 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1296 और 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225. अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा ये 1521 अंडर द रूट 1521. अब फ्रेंड्स आप इसे डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो. तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं. 1521. अब फ्रेंड्स ये हमारा है, ये 2 से तो जाएगा नहीं बिकॉज इट इज़ एन ऑड नंबर, और 3 से करने के लिए हम उसका डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेते हैं कि 3 से जाएगा कि नहीं. 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स comes in the table of 3, that means this number also comes in the table of 3. मतलब हम सब नंबर्स का, हम सब डिजिट्स का सम लेते हैं. अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर नंबर भी 3 के टेबल में आएगा. सो 1 + 5 is 6, 6 + 2 is 8 and 8 + 1 is 9. 9 is divisible by 3, that means 1521 is also divisible by 3. So हम इसको 3 से करके देखते हैं. 3 × 5 = 50. फिर अब 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं तो 0 हम क्वेश्चन में लिखेंगे अपने. देन उसके बाद 1 तो 21 बन गया. 3 × 7 = 21. अगेन ये 12 बना रहा है, 3 के टेबल में जाएगा. 3 × 1 = 3, 2 रिमाइंडर, 3 × 6 = 18, 2 रिमाइंडर, 3 × 9 = 27. देन दिस इज 169. अभी 3 के टेबल में नहीं आता, बट हमें ये पता है 169 इज स्क्वायर ऑफ 13, तो मतलब 13 × 13 और 13 1. तो फ्रेंड्स ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई. दिस इज 3 × 3 × 13 × 13. सो 2 की पेयरिंग हो गई हमारी. सो ये सारा का सारे रूट से बाहर निकल के आ जाएगा. 3 × 13 इज इक्वल टू 39. दैट मीन्स इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है हमारा 39. फाइन. अब हम ना सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. सेकेंड तो हमने कर लिया अभी. नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर. फ्रेंड्स कोलिनियर पॉइंट्स हमारे कैसे होते हैं? जो एक सिंगल लाइन में लाई करते हैं. फाइन. जैसे अगर हम ऐसे कोई लाइन लें, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे कोलिनियर हैं. फाइन. अगर हम ऐसे लें इस टाइप से, कुछ लाइन्स हमारी बीच में कुछ एंगल बना दी है और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं हमारे कुछ, दीज आर नॉट कोलिनियर बिकॉज दे आर नॉट इन ए सिंगल लाइन. फाइन. सो इस केस में हमारे पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर नहीं होंगे. सो फ्रेंड्स हमें जब भी कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हो और हमें बताना हो कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं? 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं. फाइन. इन 2 का डिस्टेंस निकालेंगे, इन 2 का डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे. अगर सपोज जो हमारे पास बड़े वाला जो डिस्टेंस आएगा वो सम ऑफ 2 स्मॉल नंबर्स के डिस्टेंस के इक्वल हो, तो दैट मीन्स हमारे ये वाले पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे. सो हम करके देख लेते हैं. हमारे पास पॉइंट्स हैं 1, 5, 2, 3 और -2, सो फ्रेंड्स सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है. ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3 या y4 y5 इस टाइप पे आ जाए, कोई डिफरेंस नहीं होता फॉर्मूले में. हमें बस 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है सेम. चाहे हम x2 को या y2 को पहले रख ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से. सो हम इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस देख लेते हैं. लेट इट बी A, B एंड C. डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू √, सपोज हम ये x2 वाला पहले ले लेते हैं इस केस में. दैट मीन्स 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर. सो फ्रेंड्स ये हमारा AB का डिस्टेंस आ गया. अब डिस्टेंस बिटवीन BC ये आ जाएगा हमारा, हम सपोज इस केस में ये वाले पॉइंट्स को आगे रख लेते हैं. सो दिस इज -2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर. फाइन.
अब हम ये लास्ट वाले 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लेते हैं. सो डिस्टेंस बिटवीन दिस वॉज AB, BC एंड AC. सो ये हमारे पास आ जाएगा. लेट इस केस में हम इसको आगे रख लेते हैं. सो दिस इज -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर. सो फ्रेंड्स, अब हम इन्हें इवेल्युएट करते हैं. हमारे पास ये चीज आ गई. √2 - 1 इज 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 इज -2 प्लस -2 का स्क्वायर. इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो √1 + 4 = √5. अब हम इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करके देख लेते हैं. दिस इज -2 - 2 इज -4 -4 का स्क्वायर -11 - 3 इज -14 का स्क्वायर. और थर्ड वाले केस में हमारे पास, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले. दिस इज -4 का स्क्वायर इज, मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर होता है 196. तो -14 का स्क्वायर भी 196 होगा. सो दिस इज 196 इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 220. दिस इज 212. और ये लास्ट वन, दिस इज -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर. सो -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 16 का स्क्वायर इज 256. दिस इज 265. और फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे जो सम ऑफ, अगर हम कोई भी 2 नंबर्स का सम करें वो थर्ड के इक्वल आएगा ही नहीं. इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये नहीं आएगा इसके इक्वल. फाइन, क्योंकि अगर इन दोनों का तो सम ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि रूट की वैल्यूज ही हमारी सेम नहीं रहेंगी. दैट मीन्स दीज नंबर्स आर नॉट कोलिनियर. फाइन, सो दीज आर नॉट कोलिनियर. दिस इज आवर आंसर. अब अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 और वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. हमें चेक करना है कि क्या ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है कि नहीं है. हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता क्या है, 2 साइड सिमिलर होती हैं और जो थर्ड साइड होती है दैट इज नॉन सिमिलर. और या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो दोनों साइड से ही हमारी इक्वल होती हैं और जो थर्ड वन होती है वो हमारी नॉन इक्वल होती है. सो गाइस, इस केस में 3 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं. हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस. अगर 2 का डिस्टेंस सेम आ गया और थर्ड का डिस्टेंस डिफरेंट आ गया तो दैट मीन्स हमारे जो वर्टिसेस हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. सो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं. लेट इट बी A, लेट इट बी B, लेट इट बी C. हम इसको x1 y1 बोल देते हैं. लेट इट बी x2 y2 फाइन एंड लेट इट बी x3 y3. वैसे हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. हम सबसे पहले AB फाइंड आउट करते हैं. AB की लेंथ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगी मैं. सो AB की वैल्यू x2 - x1 ले लेते हैं इस केस में. तो दैट मीन्स हमारे पास 6 - 5 आ गया प्लस 4 - -2 का स्क्वायर. और BC हमारे पास आ जाएगा √, दिस हम इस केस में x3 - x2 ले लेते हैं. x2 - x3 भी ले सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. सो सपोज हम x2 - x3 ले लेते हैं तो हो जाए हमारे पास 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर. और हमारे पास AC आ जाएगा. इसमें हम x3 - x1 ले लेते हैं तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर. फाइन. अब फ्रेंड्स, हम इन्हें सॉल्व करके देख लेते हैं. ये हो जाएगा हमारा √6 - 5 इज 1 का स्क्वायर प्लस दिस इज 4 - -2. दैट मीन्स 4 + 6, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे.
4 + 2 = 6 का स्क्वायर, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 6 - 7 = -1 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास 7 - 5 = 2 का स्क्वायर, प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे है हमारे पास -2 माइनस अंदर -2। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये -2 + 2 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इसका स्क्वायर। अब हम इन्हें प्रॉपर सॉल्व करके देख लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 36 + 1, दिस इज अगेन 36 + 1, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, और दिस इज √4, दिस इज √4। सो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो 2 हो गया, और दिस इज √37, और दिस इज √37। सो फ्रेंड्स हमारे पास दो साइड्स हो गई इक्वल, और थर्ड विच इज नॉट इक्वल टू थर्ड वन, और ये जो साइड्स है या ये जो लेंथ है ये हमारी एक दूसरे के इक्वल होगी, और दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन। दैट मीन्स हमारी दो साइड्स की लेंथ सेम है और एक की नॉन सिमिलर है या नॉन इक्वल है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन। सो दैट मीन्स दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो हम आंसर में लिखेंगे येस इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। This is our answer. Now let's start with the question number 5th. So हमारे पास question number 5th है, in a classroom 4 friends are seated at points A, B, C and D. कोई क्लासरूम है जहाँ पर 4 फ्रेंड्स A, B, C, D पॉइंट्स पे बैठ रखे हैं, और ये A, B, C, D पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं, इन्हें देख लेते हैं। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D. सो 4 फ्रेंड्स हमारे इस तरह से कुछ क्लासरूम में बैठ रखे हैं। आगे कह रहे हैं कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा और चमेली क्या करते हैं, क्लास के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद वो कुछ डिस्कस करते हैं। चंपा क्या करती है, वो चमेली से पूछती है कि डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? क्या आपको लगता है कि ये जो ABCD है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं इन पोजीशंस में, ये कुछ स्क्वायर बना रहे हैं? चमेली डिसएग्रीज, चमेली क्या करती है, उसको मना कर देती है। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बताना है कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है। सो फ्रेंड्स स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, फाइन, और ये जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, फाइन। बिकॉज सारी साइड्स अगर इक्वल होती है तो उससे हम बता नहीं सकते कि कोई फिगर हमारी स्क्वायर है कि नहीं है, बिकॉज रोम्बस के केस में भी हमारी सारी साइड सेम होती है। सो इस करके हम बता नहीं सकते कि ये हमारा स्क्वायर है या नहीं है जब तक हम इसके डायगोनल्स फाइंड ना करें और डायगोनल्स को इक्वल ना करें। सो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, हम इसको वैसे सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है। हम पहले ABCD फाइंड आउट कर लेंगे, इन्हें ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को। A पॉइंट है हमारा 3, 4, हम AB फाइंड आउट कर लेते हैं। √, लेट मैं इस वाले पॉइंट को आगे रख रही हूँ, फाइन, और इसको मैं पीछे रख दूंगी। सो मेरे पास मैंने x को x से ही इवेल्युएट करना होता है, y को y से ही इवेल्युएट करना होता है। सो x माइनस, सो दिस इज 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, और मेरे पास BC आ जाएगा √, लेट BC के केस में मैं इस वाले पॉइंट को आगे रख रही हूँ। सो दिस इज 9 - 6 एंड 4 - 7, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। देन CD हमारे पास आ जाएगा, दिस CD, लेट CD के केस में मैं ये वाले पॉइंट को आगे रख रही हूँ, इसको पीछे रख रही हूँ। गाइस आप कोई भी आगे पीछे रख सकते हो, फाइन। सो इस केस में मैं इसको आगे रख रही हूँ और इसको पीछे रख रही हूँ। सो दिस इज 9 - 6 प्लस 4 - 1, एंड नाउ द लास्ट साइड इज AD। AD के केस में लेट मैं ये 6, 1 को आगे रख रही हूँ, लेट फाइन। सो 6 - 3, 1 - 4, और डायगोनल्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, दैट मीन्स दिस एंड दिस। सो AC हमारे पास आ जाएगा। AC के केस में लेट मैं ये वाला पॉइंट आगे रख रही हूँ, 9 - 3 एंड 4 - 4, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, और BD है हमारे पास
अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम इन सारे जो हमने डिस्टेंसेस निकाले हम इन्हें प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारे पास ये है 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इज अगेन 3 का स्क्वायर। दिस इज 9 माइनस 6 इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज माइनस 3 का स्क्वायर एंड दिस वन इज 9 माइनस 6 इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड दिस इज 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस 3 इज 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इज 0 सो दैट मीन्स 0 का स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास अगेन 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 इज 6 का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 9 इज 18 सो ये हमारे पास आ जाएगा 18। ये हमारे पास ये भी 18 आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9 इज 18। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास अंडर रूट 18 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास अंडर रूट 18 आ जाएगा। फाइन। और फ्रेंड्स हमारे पास ये 6 रूट 2 है रूट हमारे पास यहाँ पर बचा रूट 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर के बाहर है रूट और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा सो दैट मीन्स ये हमारे पास सिर्फ 6 बचेगा और ये भी हमारे पास सिर्फ 6 बचेगा। फाइन। सो दैट मीन्स हमारे पास ये 4 साइड्स इक्वल हैं और 2 डायगोनल्स भी इक्वल हैं। फाइन। आप इसको जैसे कि हमारे पास है इसको हम फर्दर 9 इंटू 2 भी लिख सकते हैं तो ये जो 9 है ये तो बाहर आ जाएगा 3 बनकर रूट 2 सारे हमारे 3 रूट 2 बन गए। सो फ्रेंड्स हमारे पास 4 साइड्स इक्वल आ गए और 2 डायगोनल्स इक्वल आ गए दैट मीन्स हमारा जो ये फिगर है ये क्या बना रहा है स्क्वायर। और जो चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली को कहा था डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर और चमेली ने मना कर दिया था बट इस केस में क्या था चमेली वॉज रॉन्ग एंड चंपा वॉज राइट सो अवर आंसर इज येस द फिगर्स आर फॉर्म्ड ए स्क्वायर एंड दैट मीन्स चंपा इज राइट सो दिस इज अवर आंसर। नो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 6th क्वेश्चन है वो हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज उस केस में जैसे हमने वो चंपा चमेली वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड किए थे, साइड्स के डिस्टेंस फाइंड किए थे, डायगोनल्स के डिस्टेंस फाइंड किए थे। आपने अपने 6th क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। अगर सारी साइड्स इक्वल आ गई और डायगोनल्स इक्वल आ गई दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर, सारी साइड्स इक्वल आ गई बट डायगोनल्स अनइक्वल आए दैट मीन्स इट इज अ रोम्बस। अगर हमारी साइड्स वो रोम्बस भी होगा और पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा और अगर हमारी साइड्स अनइक्वल आई दैट मीन्स इट इज सिंपली अ क्वाड्रिलेटरल। और बस आपने वो क्वेश्चन उस हिसाब से देख लेना है कि वो साइड्स इक्वल आ रही हैं या डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और फिर देख लेना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन में या अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे उस क्वेश्चन का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 7। सो हमारा 7th क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। हमने कोई x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। फाइन। सो लेट हमारे पास ये पॉइंट हमारे इस तरह से लाई कर रहे हैं 2,-5 और -2,9 और कोई पॉइंट है x एक्सिस पे दैट मीन्स कोई अगर जो पॉइंट x एक्सिस पे होगा उस केस में y की वैल्यू 0 होगी। सो हमारा x एक्सिस पे पॉइंट हो जाएगा x, 0। सो हमने क्या करना है इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और ये वाला जो पॉइंट है ये इससे और इससे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है। सो हम सपोज करेंगे दिस इज P, दिस इज Q एंड लेट इट बी A। अब जो हमारा ये जो x एक्सिस वाला पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट्स के इक्वल डिस्टेंस पे है। सो दैट मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा PA इज इक्वल्स टू QA। फाइन। मतलब डिस्टेंस बिटवीन PA इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ QA। अब हम PA और QA का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब PA का डिस्टेंस और QA का डिस्टेंस वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करके निकालेंगे। तो लेट PA के डिस्टेंस के केस में मैं इस वाली वैल्यू को आगे रख रही हूँ। सो दिस इज x -2 का स्क्वायर
प्लस 0 माइनस -5 का स्क्वायर। आप दूसरी वैल्यू को भी आगे रख सकते हो, दैट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस, दोनों एकदम सेम ही रहेगा। और इस केस में लेट मैं इस वाली वैल्यू को ही आगे रहने दे रही हूँ। सो ये मेरा हो जाएगा x माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। सो दिस इज x माइनस 2 का स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई, प्लस 0 माइनस -5 इज प्लस का 5 और प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, -5 का भी यही रहता, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x प्लस 2 हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो नीचे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। दिस विल मेक x प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 इंटू 9 इज 81, माइनस 9 इंटू माइनस 9 इज 81। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, फाइन, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब ये माइनस 4x है और ये प्लस का 4x है, ये उधर जाकर के प्लस का 4x हो जाएगा, दैट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 8x। फाइन, न्यूमेरल पार्ट को हम इधर ले आते हैं, 25 माइनस 85 हमारे पास दिस इज 25। फ्रेंड्स, यहाँ पर 29 आना है, बिकॉज 25 प्लस 4 इज 29, और यहाँ पर 85 हो गया। सो 85 माइनस 25, 85 माइनस 29, दिस इज 56, ये हमारे पास आ जाएगा 56 इज इक्वल्स टू 8x, x इज इक्वल्स टू 8 7 जा 56, x इज इक्वल्स टू 7। फाइन, बट यहाँ पर ये माइनस का साइन है, ये माइनस का 85 है, बड़े नंबर के पास नेगेटिव का साइन है और छोटे के पास पॉजिटिव का है, तो मतलब हमारा साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -7। सो ये जो a पॉइंट है हमारा विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड q, सो इस पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी -7,0। सो दिस इज अवर आंसर। देन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन p ऑफ 2, -3 एंड q ऑफ 10, 9 इज 10 यूनिट्स। हमें कोई p और q पॉइंट्स दे रखे हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 10 यूनिट्स दे रखा है। हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो गाइस, हमें pq की वैल्यू दे रखी है 10। फाइन, सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और उसको 10 के इक्वल पुट कर देंगे, मतलब इस डिस्टेंस की वैल्यू हमें 10 दे रखी है और हमें ये वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम सपोज कर लेंगे x2 y2 है और ये x1 y1 है। फाइन, सो x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3, तो मतलब +3 हो जाएगा का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं रूट को हटाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे और इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 10 माइनस 2 इज 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 10 का स्क्वायर इज 100। फाइन, सो 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64 और y प्लस 3 को हम खोल सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा करके इज इक्वल्स टू 100। फ्रेंड, 64 प्लस 9 इज 73, सो ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन जाएगी हमारी कोई ना कोई। सो ये इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे बन गई इक्वेशन। फ्रेंड्स, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं।
सो हमने निकाली y की वैल्यू, दिस इज प्लस माइनस अंडर, दिस इज माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं. सो y स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स माइनस 6, इसको हम ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. सो दिस b इज इक्वल टू 6 एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे माइनस 6 होता है, माइनस b होता है तो माइनस 6 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज माइनस 27, फाइन, अपॉन 2a, और a की वैल्यू 1 है तो अपॉन 2. सो y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 6 36. अब फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 27 इंटू 4 इज 108 अपॉन 2. सो ये हमारे पास हो गया माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 108 प्लस 36 इज 144 अपॉन 2. और फ्रेंड्स ये जो 144 होता है ये जो 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है, तो हम 144 को 12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे आपने स्टेप टू स्टेप करके दिखाना है. सो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी y की, एक तो माइनस 6 प्लस 12 अपॉन 2 और एक y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 2. सो फ्रेंड्स माइनस 6 माइनस 12 इज माइनस 18 अपॉन 2, सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 9 और माइनस 6 प्लस 12 इज 6 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारे पास 3. सो y की वैल्यूज हमारे पास आ गई माइनस 9 एंड 3. दिस इज अवर आंसर. अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. ये कह रहा है कि Q और 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5,3 एंड R x, 6. फाइंड x एंड डिस्टेंस QR एंड PR. जो हमारा Q पॉइंट है 0,1, ये हमारा P और R पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे, लेट P पॉइंट हमारा ये है और R पॉइंट हमारा ये है विच इज 5,-3 एंड x, 6. और ये जो हमारे पास जो पॉइंट है ना Q, दिस इज 0,1, ये P के और R के इक्वल डिस्टेंस पे है, फाइन. सो हमने क्या करना है, ये x फाइंड आउट करना है और QR और PR के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो फ्रेंड्स x फाइंड आउट करने के लिए अब हमें पता है कि ये जो Q है, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R. सो दैट मीन्स हमारा PR के बीच का जो डिस्टेंस होगा, PQ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा फर्दर QR के बीच का डिस्टेंस के इक्वल होगा, फाइन. सो अब हम वो फाइंड आउट करके देख लेते हैं डिस्टेंस. दिस इज PQ और दिस इज PQ. लेट PQ के केस में हम x1 y1 ये ले लेते हैं, x2 y2 ये ले लेते हैं, फाइन. सो हम 0,0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3, दैट मीन्स 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Q माइनस R. इस केस में हम x2 y2 इसको ले लेते हैं, इसको x3 y3 ले लेते हैं. लेट हम इन पॉइंट्स को आगे रख लेते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, फाइन. सो फ्रेंड्स ये हमारा आ जाएगा 25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू, दिस इज x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5 का स्क्वायर इज 25, फाइन. अब हम अगेन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड्स की. सो ये जो 25 प्लस 16 हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं. हम दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग करते हैं. 25 प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25. फ्रेंड्स अगर हम इस 25 को उधर लेकर जाएंगे, इस 25 को इधर लेकर जाएंगे तो 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, फाइन. सो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और इस हिसाब से हमारी x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई हमारे पास प्लस माइनस 4, बिकॉज प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, फाइन. तो x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 4. आगे हमें क्या बोला है, फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR. अब हमने QR और PR का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे, एक बारी हम x की वैल्यू
प्लस का 4 पुट करके देखेंगे और एक बार हम x की वैल्यू -4 का पुट करके देखेंगे। सो गाइज आप ये वैल्यूज पुट करके इजीली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इक्वेशन में तो आप हमसे टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फाइन, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वो है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स दीज। जो हमें ये जो x, y कोई पॉइंट है, ये हमें 3,6 और -3,4 के इक्वल डिस्टेंस पे दे रखा है। फाइन, हमने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है x और y का। अब लेट ये वाला पॉइंट हमारा a है, ये हमारा b है और c है। अब ये हमें पता है कि ये जो c वाला पॉइंट है, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, दैट मीन्स हमारा AC इज इक्वल्स टू BC आ जाएगा। फाइन, अब हम AC अपना डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे और BC भी। सो हम हर केस में ये जो x, y है इसको आगे रख लेते हैं। सो हमारे पास AC की वैल्यू होगी x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, और इस केस में हमारे पास होगी वैल्यू x +3 का स्क्वायर, बिकॉज गाइज ऐसे आएगा ना इस केस में x -3, सो वो हमारा x +3 हो जाएगा। फाइन, सो x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। दिस इज x स्क्वायर -6x + 9 प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 36 इज इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस 6x + 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर देंगे। फाइन, ताकि हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो रूट स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से। तो हम अंदर की वैल्यूज देख लेते हैं, हमारे पास क्या रहती है, x स्क्वायर आगे -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 36। अब फ्रेंड्स हमारी ये वाली वैल्यू हम सारी इस साइड ले आते हैं। फाइन, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में 0 रखना पड़ेगा, तभी ये वैल्यूज हमारी सारी इवेल्युएट होंगी। फाइन, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर -6x -9 -y स्क्वायर प्लस 8y -16 इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स x स्क्वायर से x स्क्वायर गया और y स्क्वायर से हमारा y स्क्वायर गया। अब हम x और y वाली टर्म्स को इवेल्युएट कर लेते हैं। दिस इज -6x और हमारे पास है -6x, दिस इज -12x -12x और y वाली टर्म्स हमारे पास है एक -12y और प्लस 8y, दिस इज -4y। फाइन, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है वो है हमारे पास एक ये 9 और ये -9, ये तो गाइस एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहे हैं। फाइन, और हमारे पास बच क्या रहा है 36 और 16, प्लस का 36 और माइनस का 16, इस प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। फाइन, अब फ्रेंड्स हम x और y को अगर उस साइड लेकर के जाएं तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज 20 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 4y। अब फ्रेंड्स 20, 12 और 4 ऐसा कौन सा नंबर है ये जो तीनों के टेबल में आता है? 4 के टेबल में 4 कॉमन लेंगे, इसको 4 × 5 रखेंगे और यहाँ पे भी 4 कॉमन लिया तो हमारे पास बचे 3x प्लस y। सो फ्रेंड्स ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा x और y के बीच का रिलेशन आ गया। दिस इज अवर आंसर। और फ्रेंड्स हमारे इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और जो हमारा चंपा चमेली वाला क्वेश्चन है, अगर सपोज वो पेपर में आ जाए तो वो 3 मार्क्स का आता है, अदरवाइज वो वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, बट स्टिल आप उसको ट्राई ज़रूर करना। वो क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का आएगा अगर आएगा, और बाकी सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, लाइफ हैज 2 रूल्स, फर्स्ट नेवर क्विट एंड द सेकेंड वन इज
ऑलवेज रिमेंबर रूल 1। दैट मीन्स लाइफ के हमारे 2 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप कभी हार ना मानिए, नेवर क्विट। किसी भी काम को छोड़िए मत जब तक उसमें आपको सक्सेस ना मिल जाए। और सेकंड रूल है कि हमेशा फर्स्ट रूल को याद रखिए ताकि आपका जो मोटिवेशन है वो हमेशा बरकरार रहे, आप हमेशा सेल्फ इंस्पायर रहे। बिकॉज इंस्पिरेशन अंदर से आती है। अगर हम कोई बाहर के कोट्स देख कर के भी 2 मिनट के लिए इंस्पायर होते हैं बट बाद में हम भूल जाते हैं। बट गाइस, आपको अंदर से मोटिवेट रहना है, आपको अंदर से दृढ़ निश्चय से रहना है कि अगर आपने कोई काम करना है तो उसे पूरा कर ही हटना है, कभी उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। और गाइस, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।